हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं अगर आप कि मैम हमारी बीएड की कॉपी 24 पन्ने की आएगी या 30 पन्ने की आएगी। तो मैंने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो फिलहाल मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। एक पेपर हो जाए तो पता चल जाए कि कितने पेज की कॉपी आ रही है, लेकिन 24 पेज के हिसाब से आएगी तो हम आपको बता देंगे कि कैसे कॉपी पे पेपर को आपको सॉल्व करना है अभी तुरंत, और 30 के हिसाब से भी बता देंगे, ताकि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। सेक्शन ए में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस अनिवार्य होंगे और 9 शॉर्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। यदि आपके पास 24 पन्ने की कॉपी है तो आप कैसे करेंगे मैम? हमने कहा तब आपको क्या करना है, 9 शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको आप 14 पेज में कर लीजिएगा। एक जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके लिए आप 5 पेज दीजिएगा। कम से कम 5 पेज तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान रहे कि इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन को 14 पन्नों में कैसे करें मैम, ये बहुत ज़रूरी स्ट्रेटजी है, ये समझो। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजिकली खेलेंगे। जैसे आपने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था ना, साइकोलॉजी, वही खेलेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या खेलेंगे मैम? हमने कहा देखो, हमने कहा 9 क्वेश्चन होंगे। शुरू के 3 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 2-2 पन्नों में लिखेंगे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ऐसे। क्यों मैम? हमने कहा क्योंकि शुरू में आपको एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कहावत भी सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको अपने शुरू के आंसर्स में कटिंग पिटिंग नहीं करनी है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आप 2 पन्ने में करिएगा। तो इस तरीके से आपके शुरू में जब आप 3 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके 6 पन्ने खत्म हो जाएंगे। बीच के जो 4 क्वेश्चंस होंगे उनमें आप एक एक पेज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आपके 10 पेज खत्म हो जाएंगे। फिर अंतिम, जब शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होने वाले हो, अंतिम 2 क्वेश्चन, उनको आप 2-2 पन्ने में कर देना। तो इस तरीके से देखो, आप शुरू के 3 क्वेश्चन आप 2 पन्ने में करेंगे और अंतिम 2 क्वेश्चन आप 2 पन्ने में करेंगे। बाकी के बीच के क्वेश्चन आप एक एक पन्ने में निपटा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप 14 पन्नों का प्रयोग कर पाएंगे 9 क्वेश्चन के लिए। समझ गए बात को कैसे प्रयोग करना है? मैम यहाँ पर आपने बीच में एक पेज डाला, हमने कहा क्यों? क्योंकि इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकली खेलना। समझ रहे हो बात को? तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर जैसे कॉपी कभी कभी आप भी जब चेक करोगे तो आपको बड़ा सरसरी नज़रों से जब चेक करेगा तो आपको बहुत अच्छा सीन बन जाएगा। देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। अब मैम हम इनको कितना समय देंगे? हमने कहा अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं तरीका, तो देखो, मोटा मोटा अगर आपको तरीका लेकर के चलना है तो फिर सिग्मा रूल अपना आप लगाइए कि सेक्शन ए को आप सीधे 1 घंटा दीजिए, 1 आवर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सेक्शन बी को आप सीधे सीधे 25 मिनट दीजिए। सेक्शन सी को आप सीधे सीधे 25 मिनट दीजिए। इस तरीके से आपके 1 घंटा 25 मिनट पूरे खत्म हो चुके होंगे, यानी कि 120 मिनट कुल मिलेंगे आपके। आपके पास अब 10 मिनट शेष बचेंगे। 10 मिनट शेष में आप शुरू में 5 मिनट एक्स्ट्रा खत्म कर चुके होंगे अपने, जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे होंगे। अंतिम 5 मिनट बचेंगे, उसमें आप कॉपी रीड कर सकते हैं। मैम इसके अलावा कोई तरीका? हमने कहा इसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन को 7 मिनट दोगे तो भी आप 63 मिनट में अपना शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। 25 मिनट में आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे। इस तरीके से सेम स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो उस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक। अब अगर आपकी कॉपी कितने पन्ने की आ जाए, 30 पन्ने की आ जाए, तब आप क्या करेंगे? समझिएगा बात को। यदि कॉपी 30 पन्ने की आ जाए तो 18 पेज आप यूज़ करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के लिए। कैसे मैम यूज़ करेंगे? तब हमने कहा तब सारे क्वेश्चन, यानी 9 के 9 क्वेश्चन को आप 2-2 पन्नों में करिएगा। 18 प्लस आपके जो होंगे वो आपके प्रयोग हो जाएंगे। अगर कॉपी 30 पन्ने की आ रही तो हम ये बात बता रहे हैं, अगर 24 की आ रही तो हमने पहले जो स्ट्रेटजी बताई आप उस हिसाब से करेंगे। अगर आपके 30 पन्ने की कॉपी आ रही है तो देखो, तो हमने क्या कहा आपसे, जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें 9 जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको आप एक क्वेश्चन में 2 पन्ने देंगे। उस हिसाब से आपके 18 पेज खत्म हो जाएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, 6 पन्ने देंगे आप उनको, एक लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। सेक्शन सी में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 6 पन्ने का आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करके आइएगा, 6 पन्ने आप यहाँ दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके कितने पन्ने हो जाएंगे भैया? 18 और 6-6 12, ये पूरे पूरे आपके 30 पेज क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे।
ठीक, लास्ट मोमेंट पे अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है तो जो आखिरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन हो उसको आप 4 पन्ने में कंप्लीट कर लीजिएगा, या 5 पन्ने में कंप्लीट, जिस हिसाब से आपके पास समय हो उस हिसाब से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक, उसके अलावा हमने आपको पूरी दोनों के हिसाब से स्ट्रैटेजी बता दी है। इसके अलावा आपको याद एक बात और रखनी, जैसे मान लो कहीं पे आप लिख रहे थे, लिखते लिखते जा रहे थे, कोई चीज़ गलत हो गई, मान लो आपने अधिगम की जगह पे अधिगम लिख दिया, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं उसको काटते हैं। जब भी नीले पेन से मान लो आपको काटना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा काट देंगे, ऐसे नहीं काटना है। फिर मैम कैसे काटना है, हमने कहा समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए आपसे अधिगम की जगह पे अधिगम लिख गया है, तो मैम हम इसको कैसे कट करें, हमने कहा चुपचाप डॉट डॉट लाइन में कट कर दो और उसके आगे सही तरीके से अधिगम लिख करके अपने आंसर में आगे बढ़ जाओ। तो उससे क्या होगा, कापी गंदी नहीं दिखेगी आपकी। बहुत बच्चे इस तरीके से कापी गंदी करके चले आते हैं, ये काम आपको नहीं करना है। इसके अलावा हमने आपको बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बता ही दी हैं कि रेड और ग्रीन स्केच नहीं लेकर के जाना है, हेडिंग्स सब हेडिंग्स का प्रयोग करना है, फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करना है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना है, टाइम मैनेजमेंट हमने अभी आपको बता दिया, उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। रिवीजन के लिए काम करना है और आपको ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, जहाँ पर रोल नंबर लिखना है वहाँ पर रोल नंबर अच्छे से लिख के रखिएगा। साथ में पेपर को एकदम सीक्वेंस में सॉल्व करिएगा। जब भी प्रश्न ना आए तब आप क्या करेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, फिर भी क्वेश्चन करके आएंगे। एग्जाम हॉल में ज़्यादा किसी से दोस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना किसी को पूछने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलिए हम पूरे हॉल में अकेले बैठ के पेपर देने आए हैं। अपने क्वेश्चंस को, पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। एवरेज टाइम को जो डिवीज़न है वो हमने आपको बता दिया है करना को कैसे करना है ना। और जो 4 क्वेश्चन आपको दिए हूँ उनमें जो भी आपको चुनना है उसका चुनाव कर लीजिएगा पहले ही प्रश्न पत्र पढ़ते समय कि हाँ हम लॉन्ग में इस क्वेश्चन को करेंगे। किस भाषा में आप सहज हैं वही भाषा का प्रयोग करिएगा। कॉपी को मिलते ही आप कॉपी में मार्जिन लाइन दे दीजिएगा। स्टार्ट करिएगा आप अपने क्वेश्चन पेपर को लिखना, हाईलाइट करिएगा इंपॉर्टेंट पोर्शन को, जो भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा। स्केच पेन, स्पार्कल पेन का यूज़ आप हेडिंग्स के लिए कर सकते हैं। रेड ग्रीन का प्रयोग कहीं नहीं करिएगा। हेडिंग्स को आप बोल्ड फॉर्म में लिखिएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने क्या कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मैनेजमेंट टाइम ज़रूर देखे रहिएगा। स्पीड के साथ साथ राइटिंग जरूर मेंटेन करके चलिएगा। पता चले स्पीड में ही लिखे जा रहे हो, राइटिंग गुड़ गोबर कर दे रहे हो। ज़्यादा नहीं लिख करके आना है, याद रखिएगा। ज़्यादा लिख करके चक्कर में नहीं पड़िएगा, सटीक लिखने के चक्कर में पड़िएगा और राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन को भूल से भी छोड़ करके नहीं आइएगा। हमने कहा ये गलती हम आपकी माफ़ नहीं करेंगे, सूली चढ़ा देंगे अगर कोई क्वेश्चन छोड़ के चले आए। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ये आपको मतलब अभी ही गांठ बांध लो। ये देखो हमने बंधवा दी, ठीक। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ। इसीलिए कह रहे हैं कि लास्ट के 5 मिनट रोकिएगा रिवीजन के लिए। इन केस मान लो कोई क्वेश्चन छूट गया तो आपको लास्ट मोमेंट पे 5 मिनट में एक 1 मिनट पे देखा और ये क्वेश्चन छूट गया, 4 मिनट में फटाफट कुछ तो कर ही लोगे ना। 4 मिनट भी बहुत होते हैं, जब तक एग्जामिनर कॉपी लेने आएगा तब तक आपके पास 6-7 मिनट हो जाएंगे, समझ रहे, क्योंकि फर्स्ट टेबल से कॉपी बशर्ते आपका नाम ऐसे ना हो, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी सेशन के एंड में बताना कमेंट सेक्शन में नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, अगर मेरे पास बच्चों का लिंक वगैरह हो तो मैं ही एक को भेज दूं, क्योंकि कर भला तो हो भला, नाम सुना है ना। तो आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, पीजी पॉइंट के ही नाम से ट्विटर अकाउंट और एप्लीकेशन है। आप वहाँ से मॉडल पेपर ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू माय डियर एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर गिविंग देयर बीएड 3rd semester or 1st semester or of any semester exams. Thank you so much.